बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर पाक 522 के शार्ट लेक्चर नंबर 6 के साथ 5 लेक्चर इसके हम अपलोड कर चुके हैं। आप स्टूडेंट्स का काफ़ी सारा प्यार मिला। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स 5 मैथमेटिक्स पर न्यू आ रहे हैं इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और दूसरा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, बाकी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी वाच लाजमी करें। ठीक है, जो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं उनको लाजमी शेयर करें, दोस्तों में कमेंट करें और लाजमी जो है उनको लाइक कर दें। तो लेक्चर नंबर जो 6 है हमारे पास, इसका जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1930। तो जो अल्लामा इकबाल का एक मशहूर खुतबा इलाहाबाद भी इसको बोलते हैं, जो कि 1930 में दिया गया था वो अल्लामा इकबाल की तरफ से। तो ये हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, उसके क्या क्या पॉइंट्स थे। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें हम उस खुतबे के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये किसने पेश किया था? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया था। 1930 में पेश किया गया था। इलाहाबाद के मकाम पर जो है बरसगीर में वो ये खुतबा दिया गया था। तो इंट्रोडक्शन ये है कि द प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिलीवर्ड ऑन 29 दिसंबर 1930 एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन इलाहाबाद रिप्रेजेंट्स अ पैराडाइम शिफ्ट्स इन मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकिंग फ्राम माइनॉरिटी सेफगार्ड्स टू द आइडिया ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम्स पॉलिटी। तो जो 29 दिसंबर 1930 को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सालाना इजलास हो रहा था इलाहाबाद के मकाम पर, वहाँ पे ये जो खुतबा था वो दिया गया था, जो कि एक संगे मील की अहमियत रखता है मुसलमानों की सियासी जो सोच है उसको बदलने में। इसमें क्या हुआ था कि जो मुसलमान थे वो अपने आप को अक़लियत समझते थे। तो मुस्लिम इस खुतबे के बाद मुसलमान जो है वो अक़लियत से निकल कर एक अलहदा जो है वो मुसलमान अक्सरियत के तौर पर नमूदार हुए। यानी कि उन्होंने अपने आप को फिर अक़लियत समझना ख़त्म कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम एक अलहदा कौम है, ठीक है, और हमारे अलहदा हकूक़ हैं, हर चीज़ हमारी अलहदा है। इकबाल डिड नॉट मेयरली प्रेजेंट अ पॉलिटिकल डिमांड। तो जो अल्लामा इकबाल थे सिर्फ उन्होंने ही सियासी डिमांड जो थी वो नहीं की, बल्कि ही आर्टिकुलेटेड अ फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल एंड सिविलाइजेशनल आर्गूमेंट रूटेड इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने क्या किया था, एक फ़िलासफ़िकली, ठीक है, जो कि फ़लसफ़े की बुनियाद पर, एक नज़रिए की बुनियाद पर, और एक सिविलाइजेशनल यानी कि एक शहरियत के तौर पर जो एक इस्लामी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है वो ये डिमांड की थी। ठीक है, यानी कि वो सारी चीज़ें ये जो मैं आपको बता चुका हूँ वो इस डिमांड में मौजूद थी। दिस एड्रेस लेटर बिकेम द इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो यही जो खुतबा था वो बाद में पाकिस्तान की बुनियाद या पाकिस्तान के बनने में उसने अहम किरदार अदा किया। अब हम देखते हैं कि इस एड्रेस या इस खुतबे की ज़रूरत क्यों पेश आई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स लीडिंग टू 1930। 1930 में जो सियासी मीन्स के तरक्कियाँ हुई थी, ठीक है, वो इसी वजह से, ठीक है, उन्नीस जो खुतबा था वो ज़रूरी था, ठीक है, अपनी सियासी तरक्कियाँ करने के लिए मुसलमानों की। आफ्टर मैथ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो मुसलमानों और हिंदुओं ने 1857 की जंग आज़ादी लड़ी थी, तो उसके जो आफ्टर शॉक्स थे उसको ख़त्म करने के लिए ये खुतबा बहुत ज़रूरी था। मुस्लिम लॉस्ट पॉलिटिकल पावर, ठीक है, मुसलमानों की जो सियासी ताकत थी वो ख़त्म हो गई थी। बिकेम सोशली एंड इकनॉमिकली बैकवर्ड, वो माशरती और मालियाती तौर पर बहुत ज़्यादा पीछे चले गए थे। राइज़ ऑफ हिंदू पॉलिटिकल डोमिनेंस, और जो हिंदू थे वो उनको सियासी तौर पर जो था वो ज़्यादा प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया गया था। फार्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस ग्रेजुअली बिकेम अ हिंदू मेजोरिटी प्लेटफार्म्स। तो जो कांग्रेस थी आहिस्ता आहिस्ता वो एक हिंदू अक्सरियती प्लेटफार्म बन गया। वो हिंदुओं की जो हकूक़ थे उसके बारे में बात करना शुरू हो गए थे। मुस्लिम पॉलिटिकल अवेकनिंग, तो एड्रेस की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि मुसलमानों को सियासी तौर पर जगाना था। फार्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1906 में मुस्लिम लीग का बनना। फेलियर ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन, और हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद था वो भी फेल हो गया था। लखनऊ पैक्ट इनिशियली सक्सेसफुल, इब्तदाई तौर पर जो 1916 में लखनऊ माहदा हुआ था वो भी जो था वो कामयाब हो गया था। लेटर कोलैप्स ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो बाद में जो है वो हिंदुओं की
तंग नज़री की वजह से वो जो 1916 का मुआहदा था वो ख़त्म हो गया था। क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स और बहुत जो ज़रूरी आइनी रिफॉर्म्स थी, आइनी तरक्कियाँ थी, वो लाजमी थी, ज़रूरी थी, तो एड्रेस इसलिए भी ज़रूरी था। मोंटेगो शेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो इस्लाहात थी इसकी वजह से मुसलमानों को बहुत महदूद नुमाइंदगी मिली थी। खिलाफत मूवमेंट, फेल्ड यूनिटी, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो हुई थी उसकी वजह से जो इत्तेहाद था वो फेल हो गया था। मुस्लिम्स फियर्ड परमानेंट पॉलिटिकल सब्जुगेशन, और मुसलमानों को ये डर था कि वो सियासी तौर पर मगलूब हो जाएंगे, हिंदू जो है वो गालिब आ जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें सेपरेट इलेक्शन का जो था वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया था, उस पर उन्होंने जो रिजेक्शन कर दी थी। वाई द एड्रेस बिकेम नेसेसरी, कांग्रेस विजन इज इक्वल टू यूनिटी डेमोक्रेसी मेजोरिटी रूल, तो ये एड्रेस इसलिए भी ज़रूरी था कि कांग्रेस का जो नज़रिया था वो ये था कि वो हिंदुओं की अक्सरियत चाहते थे, डेमोक्रेसी यानी जमहूरी निज़ाम पसंद करते थे, जिसकी वजह से हिंदू जो थे वो अक्सरियत में थे और वो हुकूमत में आ जाते। मुस्लिम्स की क्या डिमांड थी? सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, आइनी हिफाजत अपनी। इकबाल रियलाइज्ड, अल्लामा इकबाल ने क्या महसूस किया? सेफ गार्ड्स विद इन अ यूनाइटेड इंडिया वार इनसफिशेंट, तो अगर जो इंडिया है बरसगीर वो मुतहद हो के आज़ाद हो जाता, यानी कि उसमें इंडिया और पाकिस्तान की अलहदगी ना होती, तो जो मुसलमानों के जो हकूक़ थे वो ख़तरे में पड़ जाते। ए सेपरेट सोल्यूशन वाज रिक्वायर्ड, तो इसके जो अच्छा हल था वो यही था कि दो आज़ाद रियासतें बने, पाकिस्तान और इंडिया। पॉलिटिकल कैरियर क्या था अल्लामा इकबाल का, वो हम देख लेते हैं। एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, थोड़ा सा उनकी एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड था। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्टडी की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में रहे 1905 और 1906 में, फिर उन्होंने पीएचडी की 1908 में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिश, ठीक है। हिज एक्सपोजर टू वेस्टर्न फिलासफी, दैट इज़ फ्रेडरिक नीट्शे एंड हेनरी बर्गसन, शेप्ड दिस क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलासफी के हवाले से उनकी जो थी वो एक अलहदा ही नज़रिया था। ये कुछ अंग्रेज़ों के नाम थे, वो उनसे मुतासर होकर उन्होंने जो वेस्टर्न नेशनलिज़म था उस पर जो थे वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, ठीक है। एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ, 1926 में इलेक्टेड टू पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको मुंतखब किया गया। पार्टिसिपेटेड इन मुस्लिम लीग सेशंस, और मुस्लिम लीग के जो सालाना सेशंस होते थे उनमें वो बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन करते थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिबेट्स, और जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की जो गुफ्तगू थी वो उनमें भी लाजमी हिस्सा देते थे, ठीक है। तो उनका जो सियासी नज़रिया था वो क्या था? वो सेकुलर नेशनलिज्म को अपोज करते थे, ठीक है। सेकुलर क्या था? जो हिंदू लोग चाहते थे, ठीक है, वो उसको अपोज करते थे। वेस्टर्न डेमोक्रेसी विदाउट सेफ गार्ड्स, ठीक है, वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी यानी कि जो मगरबी जमहूरियत है, विदाउट यानी कि मगरबी जो जमहूरियत है हिफाजत के बगैर, वो उसको भी अपोज करते थे। सपोर्ट किस चीज़ को करते थे? इस्लामी सियासी सिस्टम को, जिसमें इस्लाम होना चाहिए। कलेक्टिव मुस्लिम आइडेंटिटी, और मुसलमानों की जो है वो मजमूई शनाख्त होनी चाहिए एक बरसगीर में। इकबाल एडवोकेसी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो पहले पहले जो था वो अल्लामा इकबाल को भी यही लगता था कि हिंदू और मुसलमान इनको मुत्तहद हो जाना चाहिए। 1908 से पहले की बात कर रहा हूँ। बिलीव्ड इन इंडियन नेशनलिज्म, वो चाहते थे कि जो बरसगीर है वो इकट्ठा आज़ाद हो जाए, कि उसमें अलहदा अलहदा पाकिस्तान और इंडिया को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दोनों कौमें एक अलहदे तौर पर जो है वो आज़ाद हो जानी चाहिए एक बरसगीर के तौर पर, ठीक है। यानी कि इसमें अलहदा अलहदा कोई सीन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो है हुब्बल वतनी के लिए कौम बरसगीर की हुब्बल वतनी में जो है वो तराना हिंदी भी लिखा था, जिसको जिस तरह पढ़ते हैं सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, जो तराना हिंदी उसको बोलते हैं, 1904 में उन्होंने लिखा था, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने टर्निंग पॉइंट लिया। क्या टर्निंग पॉइंट किस वजह से लिया?
1867 में जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था उससे भी उनको समझ आ गई थी। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू पॉलिटिक्स, और जो हिंदू थे वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद जो सियासत करते थे वो उस वजह से उनके ख़िलाफ़ हो गए। इकनॉमिक कंपटीशन एंड सोशल सेपरेशन, तो जो मालियाती तौर पर जो कंपटीशन था, मुकाबला था, और सोशल समाजी जो अलहदगी थी वो भी ज़रूरी थी। ठीक है, फाइनल पोजीशन क्या थी? इकबाल कंक्लूडेड, इकबाल ने क्या क्या कहा? यूनिटी इज़ ओनली पॉसिबल, यूनिटी जो है वो उसी वक्त पॉसिबल हो सकती है कि अगर मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रहे, महफूज रहे। अदरवाइज़ यूनिटी बिकेम डोमिनेशन, या फिर क्या होगा कि जो होगी यूनिटी वो डोमिनेंट हो जाएगी। हैंस ही शिफ्टेड फ्राम टेरिटोरियल नेशनलिज्म टू आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म, तो उन्होंने क्या किया, फिर शिफ्ट कर गए, अपनी सोच को उन्होंने शिफ्ट कर दिया टेरिटोरियल यानी कि खित्ते की जो नेशनलिज्म थी, नज़रिए की नेशनलिज्म पर वो चले गए। अब हम एड्रेस देखते हैं कि उन्होंने जो इलाहाबाद के मुकाम पर जो एड्रेस दिया था उसके की फीचर्स क्या थे। उसकी डेट थी 29 दिसंबर 1930। प्रेसिडेंट कौन थे? अल्लामा इकबाल थे। और कहाँ पे ये किया गया था? जो मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था वहाँ पे ये पेश किया गया था। इकबाल ने क्या प्रपोज किया था? उसने कहा था कि उन्होंने कहा था कि ए नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम स्टेट कंप्राइजिंग, कि एक नॉर्थ वेस्ट मुसलमानों की रियासत होनी चाहिए जो कि मुश्तमिल होनी चाहिए पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये मैंने जो आपको KPK का NWFP बताया था ना, ये NWFP से बनता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए एक ऐसी रियासत होनी चाहिए जो कि पंजाब, सिंध, KPK जिसको या NWFP बोलते हैं, और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल हो। ही स्टेटेड, उन्होंने मज़ीद ये कहा कि दीज रीजन्स शेयर रिलीजियस यूनिटी, कल्चरल कोहेरेंस। उन्होंने कहा कि ये जो खित्ते हैं ना, इनमें मजहबी कोहेरेंस भी पाई जाती है, मजहबी तौर पर भी ये यकजा है, और दूसरा ये है कि इनमें सकाफती तौर पर भी ये मजबूत हैं, और इनमें एक तरह की जो है यकजानगी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि क्रक्स ऑफ द एड्रेस, यानी कि मेन मुद्दा क्या था एड्रेस का जो खुतबा दिया गया था। इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ गवर्न्स पॉलिटिक्स, लॉ, सोसाइटी। तो जो इस्लाम है वो एक कंप्लीट मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उसमें आप हर चीज़ इस्लाम जो है वो कवर करता है, जिसमें हुकूमत भी है, ठीक है, कानून भी है, और जो सोसाइटी के जो रूल्स वगैरह हैं वो भी इस्लाम इसमें कवर करता है। मुस्लिम्स आर डिस्टिंक्ट नेशन, मुसलमान जो हैं वो एक अलहदा कौम है। डेमोक्रेसी मस्ट बी अडॉप्टेड टू इंडियन रियलिटीज़। उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेसी जमहूरियत की बात करें तो फिर तो हिंदू जो हैं वो मेजोरिटी में है और हुकूमत उनकी ही बनेगी। ठीक है, फेडरलिज्म नेसेसरी फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसके देखते हैं कि ये कहाँ किस हद तक जो था वो ठीक था खुतबा। क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, जो अल्लामा इकबाल थे वो मगरबी जो जमहूरी निज़ाम था उसके नाकिद थे, उस पर तनकीद करते थे। अल्लामा इकबाल ने ये आर्गू दिया, ये दलील दी कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो किसके बराबर है? न्यूमेरिकल मेजोरिटी रूल। तो जो मगरबी डेमोक्रेसी है, मगरबी जमहूरी निज़ाम है, वो यही है कि जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी वही हुकूमत करेगा। इन इंडिया मेजोरिटी हिंदुओं की थी और मुसलमान जो थे वो अक़लियतों के तौर पर थे, यानी कि जो फिर हुकूमत आएगी वो किसकी बनेगी? वो हिंदुओं की ही बनेगी। रिज़ल्ट क्या था कि मुस्लिम्स वुड बी पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड। तो रिज़ल्ट इसका ये होगा कि मुसलमान जो है वो सियासी तौर पर बहुत पीछे रह जाएंगे हिंदुओं से। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी कि जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की होनी चाहिए। गवर्नेंस मस्ट इंश्योर, जो हुकूमत है उसको ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि वो समाजी तौर पर इंसाफ प्रोवाइड करे, मसावात दे, और जो कौम है उसकी वेलफेयर करे। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का हम नज़रिया देखते हैं कि इट हैज़ डिग्रीज बेस्ड ऑन कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री। तो जो आइडेंटिटी होती है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? वो कल्चर पे, सकाफत पे, मज़हब पे और तारीख पे। इकबाल सा मुस्लिम्स एज ए डिस्टिंक्ट सेट विद स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मेंबरशिप वैल्यूज नॉट ओवरलैपिंग सिग्निफिकेंटली विद हिंदूज़।
तो जो अल्लामा इकबाल थे उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि जो मुसलमान हैं वो एक अलहदा वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। उनकी कोई भी जो चीज़ है वो हिंदुओं के साथ नहीं मिलती, ठीक है। इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी, इकबाल जो है उन्होंने टू नेशन यानी दो कौमी नज़रिए के बारे में भी बात की थी। क्या उन्होंने बताया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अलहदा कौमें हैं, ये कभी भी एक नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान जो है वो उनका मज़हब इस्लाम है, ठीक है, और हिंदुओं का मज़हब हिंदुइज़्म है। मुसलमानों के पास शरीयत है कानून बनाने के लिए। हिंदुओं के जो रवाज हैं वो डिफरेंट है, मुसलमानों के डिफरेंट है। उनकी सकाफ़त डिफरेंट है, मुसलमानों की डिफरेंट है, ठीक है। हिस्ट्री डिफरेंट है, हीरोज़ डिफरेंट है इनके, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें इकबाल ने अपने दो कौमी नज़रिए में पेश की थी। नेक्स्ट हमारे पास है इकबाल्स कंट्रीब्यूशन। तो इकबाल ने जो हिस्सा डाला था गेव फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन। तो अल्लामा इकबाल चूँकि जो थे वो फिलासफिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल डिमांड जो थी, उन्होंने जो सियासी डिमांड थी उन्होंने उसको एक नज़रिए की शक्ल दे दी, ठीक है। तो रिएक्शंस क्या हुए, डिफरेंट लोगों के रिएक्शन जो थे अल्लामा इकबाल के खुतबे पर वो डिफरेंट है। जिस तरह के सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस का क्या रिएक्शन था। तो जो जवाहरलाल नेहरू था उसने इसको नापसंद किया, इसकी मुखालफत की। प्रमोटर यूनाइटेड इंडिया नेशनलिज्म, उसके ख्याल में अगर इंडिया या बरसगीर आज़ादाना यानी कि इकट्ठा आज़ाद हो, अलहदा अलहदा ना आज़ाद हो, तो वो बेहतर है। तो इसने कहा है कि ये एक इत्तेफाक या मुत्तहद होने के लिए जो मुत्तहिदा बरसगीर है उसके लिए ये एक ख़तरा है। ये खुतबा जो था अल्लामा इकबाल का, उसने देखा कि ये जो है वो बरसगीर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था, मुस्लिम लीग का रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लीडरों ने इसकी तारीफ़ की और कुछ ने इसको कहा है कि ये अमली तौर पर कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि ये चीज़ हम अमली तौर पर अचीव नहीं कर सकते। जो बरतानिया की हुकूमत थी उसका क्या था इस पे रिएक्शन, शुरू शुरू में उन्होंने इसको कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया। फोकस रिमेंड ऑन, जो फोकस था उनका वो सिर्फ गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर था। अब हम देखते हैं कि इकबाल जिना कॉरस्पॉन्डेंस। तो इकबाल और जो अल्लामा इकबाल थे और कायद आज़म थे, इनकी आपस में ख़तों के ज़रिए गुफ्तगू होती रहती थी ताकि मुसलमानों के हकूक़ और एक आज़ाद रियासत के लिए कोशिश जो आपस में वो बात करते थे वो करते रहें, ठीक है। तो कायद आज़म थे, इन्होंने आपस में लेटर लिखे 1936 और 1937 के दरमियान में। तो इनका क्या कहना था कि मुस्लिम्स आर अ नेशन नॉट अ माइनॉरिटी, कि जो मुसलमान हैं वो एक कौम है बल्कि कोई अकलियत नहीं है। तो इनके लिए क्या ज़रूरी है, सेपरेट फेडरेशन, एक अलहदा रियासत होनी चाहिए। मुस्लिम पॉलिटिकल यूनिटी, मुसलमान जो हैं वो आपस में सियासी तौर पर मुत्तहद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट इंसाइट क्या थी, इकबाल एम्फसाइड इस्लाम इज़ अ सोशल आर्डर नॉट जस्ट अ बिलीव। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो इस्लाम है वो कोई अकीदा नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि कन्वेंस जिना टू रिटर्न फ्राम इंडिया, तो रिटर्न फ्राम लंदन। तो जो लेटर लिखे थे अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने कायद आज़म को कन्विंस किया और वो 1934 में जो है वो लंदन से वापस आ गए और मुसलमानों के सियासी हकूक़ के लिए कोशिशें करना स्टार्ट कर दी। स्ट्रेंथन पाकिस्तान डिमांड, और इस वजह से पाकिस्तान के बनने की जो डिमांड थी उसको भी इसने मजबूत किया। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ इकबाल्स पॉलिटिकल थाट, ठीक है। जो इकबाल की पॉलिटिकल यानी सियासी जो नज़रिया था वो कैसे चेंज हुआ। स्ट्रेंथ्स क्या थी, विजनरी लीडरशिप, आइडियोलॉजिकल क्लियरिटी, एंटिसिपेटेड फ्यूचर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। तो शुरू शुरू में आपको पता है कि वो चाहते थे कि इकट्ठा ही बरसगीर आज़ाद हो जाए, ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, जो हिंदू और मुसलमान हैं ये अलहदा अलहदा कौमें हैं, तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या थी, नो क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई साफ वाज़िया तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी
जो साख थी वो कोई नहीं बयान की थी। जो ग्राफिकल एम्बिग्यूटी यानी कि जो खित्ते के यानी कि कौन सी मुस्लिम अक्सरियती इलाके के किस तरह बरसगीर को अलहदा करके आज़ाद किया जाए, ठीक है, कौन कौन से खित्ते किस मुल्क में जाने चाहिए, उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी। इनिशियली लैक्ड मास पॉलिटिकल सपोर्ट, तो शुरू में इस खुतबे को जो है वो सियासी तौर पर इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली थी। हिस्टोरिकल क्या इम्पोर्टेंस है इसकी कि लेड टू लाहौर रेजोल्यूशन, इसने लाहौर करारदाद जो थी उसको ये जो लाहौर की करारदाद थी वो इसी खुतबे की वजह से हुई। इवेंचुअली क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और 1947 में पाकिस्तान इसी वजह से बना। इकबाल अलाहाबाद एड्रेस वाज नॉट जस्ट अ स्पीच, तो कंक्लूजन ये है कि जो अल्लामा इकबाल का जो एड्रेस है वो सिर्फ कोई तकरीर नहीं थी, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल इवेंट। तो ये एक बहुत ही जो नज़रिए की बुनियाद पर एक इवेंट था। इट चेंज मुस्लिम आइडेंटिटी टू नेशनहुड, इसने ये चेंज कर दिया कि मुसलमान जो है वो एक कौम है। पॉलिटिक्स को इसने उन्होंने नज़रिए में बदल दिया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।